30 माह में एंटी करप्शन पंजाब ने 220 अरब रुपए की रिकवरी की। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट लिखा। पंजाब में पीटीआई हुकूमत और नून लीग की 10 साल हुकूमत के दौरान महकमा एंटी करप्शन की कारकर्दगी में फ़र्क वाज़ेह है। हमारे दौर में 192 अरब रुपए मालियत की सरकारी अराजी वागुजार कराई गई। नून लीग के 10 साल दौर में 2 अरब 60 करोड़ की सरकारी अराजी वागुजार कराई गई थी। नून लीग के 43 करोड़ रुपए के मुकाबले में 2 अरब 35 करोड़ की नकद रिकवरी की गई। पाकिस्तान की आलमी सतह पर बड़ी कामयाबी। रेकॉर्ड केस का फैसला पाकिस्तान के हक में आ गया। ब्रिटिश वर्जन आइलैंड के हाई कोर्ट के फैसले में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान के मुताबिक अदालत ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले दिए गए तमाम फैसले कलअदम करार दे दिए। PIA के तमाम असासे बहाल कर दिए। कंपनी को पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी चाराजोई पर अखराजात अदा करने का भी हुक्म। कोरोना केसेस में कमी का सिलसिला जारी। 24 घंटे में 2724 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 4.61% हो गई। मोहलिक वबा से मजीद 65 अमवात। जांबाक अफराद की मजमूई तादाद 20,465 हो गई। लाहौर में खिलाफ वर्जी पर 3 रेस्टोरेंट्स सील। मुआवन ने खसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की शहरियों से वैक्सीन लगवाने की अपील। कहा, वैक्सीन लगवाना कोरोना से बचाव का जरिया है। वज़ीर आज़म आज लिया में पाकिस्तान के सबसे बड़े हेल्थ रिफॉर्म्स का आगाज़ करेंगे। मुआवन ने खसूसी शहबाज गिल के ट्वीट। कहा, DG खान और साहिवाल डिवीज़न के 100% आबादी को हेल्थ कार्ड का इजरा होने जा रहा है। वज़ीर आज़म नया पंजाब बेसिक हेल्थ यूनिट्स सोलराइजेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह और 200 बेड्स के मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का संगे बुनियाद रखेंगे। चौधरी निसार अली खान आज पंजाब असम्बली की रुकनीत का हल्फ उठाएंगे। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली का राबता बताया, हल्फ उठाने में कोई रुकावट नहीं, क्लियरेंस जारी कर दी गई है। अदालतों से चेक कर लिया, चौधरी निसार के खिलाफ कोई हुक्म इम्तना नहीं। पार्टियां अपने अंदर लीडरशिप क्लियर करें, बताएं नून लीग में लीडर कौन है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। कहा, ऑपोजिशन अपनी नई सफबंदी कर रही है। PTM बगैर नज़रिए का इत्तेहाद है। ये सारे इमरान खान दुश्मनी में इकट्ठे होते हैं। सिंध हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद। कहा, 2 साल में सिंध को 1600 अरब गया लेकिन लगा नहीं। सिंध हुकूमत ही परफॉर्म ना करे तो वफाक क्या कर सकता है। कराची का पानी कौन चोरी कर रहा है, नया पता लगाने के लिए मुतहरिक हो गई। कराची वाटर बोर्ड एंटी थेफ्ट सेल ने गैर कानूनी हाइड्रेंट्स और मुलविस अफराद की मालूमात जमा करवा दी। रिपोर्ट में मुतल्लिका पुलिस थानों और माफिया के गठजोड़ का इंकशाफ। एंटी थेफ्ट सेल वाटर बोर्ड के इंचार्ज का इल्ज़ाम है कि पुलिस पानी चोरी में मुलविस है। नैब ने शहर के तमाम 7 अजला के SSPs को आज तलब कर लिया। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात करते हैं कुछ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इस खित्ते की सूरत हाल के हवाले से। बिल्कुल, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात की तो ताल्लुकात में अहम डेवलपमेंट, बल्कि ये कहा जाए कि गैर मामूली पेशरफ सामने आ रही है। रवां साल 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से गैर मुल्की फौजों के इनखला की डेडलाइन है। गैर मुल्की फौजों के इनखला के बाद अफगानिस्तान में मुमकिन सिक्योरिटी खदशात पर मशावरत भी जारी है। इस हवाले से अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान अहम मामलात पर बातचीत हो रही है। 3 दिन पहले पाकिस्तान के सिक्योरिटी कौंसिल के मशीर मोईद यूसुफ और अमरीकी सिक्योरिटी के मशीर जनेवा में मुलाकात हुई, जिसमें खत्ते से मुतल्लिक आलमी, इलाकाई और 2 तरफा बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर मुस्बत बातचीत की गई। बिल्कुल, और दोनों तरफ से इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से अगर बात करें तो ताउन को मजीद बढ़ाने के लिए भी बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। इसके साथ साथ गुज़िश्ता हफ्ते पेंटागन के नुमाइंदे ने यह दावा किया कि पाकिस्तान ने अमरीका को फौजी अड्डों तक रसाई की इजाज़त दे दी है। इस हवाले से पाकिस्तान का फिर मौक़िफ़ सामने आया। पाकिस्तान ने इसको मजीद एक्सप्लेन किया कि अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान एयरलाइन और जो
ग्राउंड कम्युनिकेशन का फ्रेमवर्क है 2001, वो मौजूद है। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अमेरिका को हवाई अड्डे देने की जो खबरें हैं उनको मुस्तरद किया, लेकिन मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो कि सेनेट की कायमा कमेटी है उसको चेयर करते हैं, उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा कोई फ्रेमवर्क है भी तो उसका ज़रा मतन तो वाज़े करें कि उसके अंदर है कि आखिर ये बात हो क्यों रही है। और दूसरी जानिब इंडिया बड़ा कीन नज़र आता है, चूँकि 11 सितंबर की डेडलाइन दी गई है अफवाज के इनखला के लिए जो अमेरिका की अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, और ये 20वीं एनिवर्सरी भी बनती है 9/11 की, जिसके बाद अमेरिका ने बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान में हमला किया था। सो दिलचस्प सूरत हाल बन रही है। दूसरी जानिब ISPR के मुताबिक अस्करी क़यादत ने अफगानिस्तान से जो मुख्तलिफ फायरिंग के वाक़यात है, सरहद पार से जो दहशतगर्दी होती है उसका बड़ा सख्ती से नोटिस लिया और तशवीश का इजहार भी किया है। ये सारी सूरत हाल किस जानिब जा रही है और सितंबर तक क्या शक्ल सामने आ सकती है, इसी पे हम बात करते हैं। हमारे साथ रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई साहब मौजूद हैं जो कि अफगान उमूर के माहिर हैं, सरहदी उमूर को बहुत बेहतर हैं और पाकिस्तान अमेरिका, पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात के ऊपर कई दिहाइयों से, कई अरसे से लिख भी रहे हैं। उनसे ज़रा इसी हवाले से बात करते हैं। यूसुफ ज़ई साहब बहुत शुक्रिया और सुबह खैर आपने हमें ज्वाइन किया। एक बार फिर सूरत हाल क्रिटिकल तो बनती नज़र आती है, लेकिन दूसरी जानिब इक्वेशन हमें समझ भी आ रही है कि इस वक्त क्या बन रही है, लेकिन ये बीच में जो हर कुछ अरसे के बाद मामलात सीधे होते हैं और एक इबहम की सी सूरत हाल पैदा हो जाती है, जैसे ये हवाई अड्डों का मामला है, इसको आप इसकी बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं? क्या वो पड़ोसी पाकिस्तान के जो पाकिस्तान के दुश्मन है भारत जैसे, वो कहीं ना कहीं इबहम पैदा करते हैं, या वाकई इबहम मौजूद है, उसको क्लियर करने की जरूरत है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इबहम तो है। जो मुआहदा 20 साल पहले अमेरिका और पाकिस्तान का हुआ था और पाकिस्तान ने उनको ज़मीनी और फ़ज़ाई रास्ता भी दिया था और 2 फौजी अड्डे जो हैं वो भी उनके हवाले कर दिए थे, जैकबाबाद में और शमसी एयरबेस बलूचिस्तान में। तो अब ये हमें देखना है कि वो जो मुआहदा था उसमें क्या इन फौजी अड्डों का भी जिक्र था या वो क्यों हवाले किए गए, ये सूरत हाल वाज़ेह होनी चाहिए। और देखें, ये खबर पहले अफगानिस्तान के मीडिया में आई, वहाँ पे कहा गया कि पाकिस्तान में कोई नया फौजी अड्डा बन रहा है अमेरिका के लिए, और फिर वो खबर फैल गई पूरी दुनिया में। तो फिर जो अमेरिका का बयान आया उससे भी एक इबहम पैदा हुआ, पाकिस्तान का जो स्टेटमेंट आया वो मुख्तलिफ था। मेरा ख्याल ये था कि इस बार हम अमेरिका को कोई फौजी अड्डे नहीं देंगे। अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब तो अमेरिकी फ़ौज निकल रही है और आइंदा के लिए उनको ये ख़दशा है कि अगर अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी का कोई थ्रेट आ जाए तो उसको रोकने के लिए, उसको दबाने के लिए वो चाहते हैं कि इस खत्ते में उनके पास कोई फौजी अड्डे हों, करीब हो, ताकि वो मौसर कार्रवाई कर सकें। उनके पास यहाँ पर पहले से कई फौजी अड्डे हैं, कतर में है, बहरीन में है, उर्दन में है, ओमान में है, डिगो गार्शिया में है, उज़्बेकिस्तान से बात हो रही है। हम अपने लिए एक बार फिर एक नई मुसीबत नहीं खड़ी कर लेंगे, आपको लगता है? दोबारा से अपने आप, हमने बड़ी मुश्किल से अपने आप को इस सारे अमल के अंदर इंटैक्ट रखते हुए हमने तालिबान को भी इंगेज रखा, हम जंग भी लड़े, हमने अपनी धरती से दहशतगर्दों का सफाया भी किया, लेकिन अगर फिर हम अमेरिका का इस किस्म का कोई साथ देते हैं, इस किस्म की कोई सपोर्ट देते हैं, तो सरहद पार दुश्मनी पहले ही हमारी बहुत ज़्यादा है, पहले हमारे फौजी जवान सरहद पर शहीद हो रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि हम इस कशीदगी को मजीद बढ़ा देंगे? ये हमारा बहुत गलत फैसला हो सकता है इस पॉइंट पे। देखिए, हमें मेरे ख्याल में बहुत मोहतात रवैया अपनाना चाहिए और हमें जो भी फैसला करना है उसके ऊपर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए, उसमें मीडिया में बहस होनी चाहिए। और ये फैसला इस तरह नहीं होना चाहिए कि बस हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र गए और जिनेवा में जाकर उन्होंने अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से मुलाकात की और फिर ये ऐलान आया। मैं समझता हूँ कि ये तो एक कितना बड़ा फैसला है कि इसका जो असरात होंगे वो काफ़ी अरसा रहेंगे। 2001 में हमने ये मुआहदा किया और 2021 में अब तक उसके असरात ख़त्म नहीं हुए। पाकिस्तान में भी आपने देखा कि दहशतगर्दी की लहर आई और अभी तक चल रही है। तो मेरे ख्याल में ये अफ़गानिस्तान का जो मसला है ये हमारी जान नहीं छोड़ेगा। ये तो जब तक वहाँ पे अमन कायम नहीं होगा हमारे लिए ख़तरात रहेंगे। पाकिस्तान के जो मुखालफीन हैं, पाकिस्तानी तालिबान, पाकिस्तानी बलोच, अलहदगी पसंद, उनको पनाह मिली हुई है और वो बिल्कुल सरहद के करीब उनके अड्डे हैं। और अगर हम बाढ़ लगाते हैं उसके ऊपर काम होता है, उनके ऊपर फायरिंग होती है। तो मेरे ख्याल में ये जो हमारी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है वक्तन फ़ौक्तन,
तो वहाँ पे इस मसले के ऊपर बात होती है और वो ये देखते हैं कि कैसे इस खतरे को रोका जाए, ख़ास तौर पे जब ये अमेरिकी और नेटो की फ़ौज निकल जाएगी और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल गैर यकीनी हो जाएगी तो फिर पाकिस्तान के लिए ख़तरात बढ़ जाएंगे। जिस तरह से अभी आपने 2001 के मुआहदे की बात की, तो अपोजिशन ने भी गवर्नमेंट अमेरिका के साथ जो होने वाले 2021 में जो ग्राउंड कम्युनिकेशन वर्क है उसको मंजर आम पर लाने का मुतालबा किया और इस हवाले से उन्होंने कहा भी है। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ये मुतालबा, ये जो फ्रेमवर्क कम्युनिकेशन हुआ, ये मंजर आम पर लाएगी? देखें, ये हुकूमत दावा करती है कि ये अवाम को एतमाद में लेती है या ये बड़ी फेयर है और बड़ी इंसाफ पसंद है। फिर ये वज़ीर आज़म कई बार कह चुके थे कि हम दूसरों की जंगों में आइंदा नहीं पड़ेंगे। हमारी पार्लियामेंट ने कहा था कि यमन की जंग में हम अपनी फ़ौज नहीं भेजेंगे। तो जब वो फैसले मौजूद हैं, बयानात मौजूद हैं, उनकी रोशनी में तो ज़रूरी है कि जो मुआहदा हुआ था तो या तो उसकी तजदीद हो, उसके ऊपर फिर से बातचीत हो। वो मुआहदा उन हालात के तहत हुआ था जब अमेरिका के ऊपर 9/11 का हमला हुआ और दुनिया की काफ़ी हमदर्दियाँ अमेरिका के साथ थी। अभी वो हालात नहीं है। अभी अमेरिका अफगानिस्तान में हमला करने नहीं जा रहा बल्कि निकल रहा है। तो मेरे ख्याल में वो मुआहदा यूसुफ साहब, यहाँ पे सवाल यही पैदा होता है, आप जैसे जो तज्जियाकार हैं वो पिछली 2-3 दहाइयों से इसके ऊपर न सिर्फ लिख रहे हैं, रिसर्च है आपकी और आपका ताल्लुक भी उस इलाके से, तो आप डायनामिक्स को भी समझते हैं। अब क्यों हमें ये ज़रूरत पेश आ रही है? आपको याद होगा हमने तो जब जनरल रहील शरीफ पाकिस्तान फौज को हेड कर रहे थे उस वक्त बड़ा क्रिटिकल टाइम था पाकिस्तान के ऊपर, दहशतगर्दी भी थी, अंदरूनी हालात भी ख़राब थे और मईशत भी ओबियसली ख़राब ही थी। हम उस सूरत हाल से निकल गए थे। अब आके ऐसा क्या अमर है जिसकी वजह से हमें ये इस किस्म का फैसला लेना पड़ रहा है या ले सकते हैं हम? इसकी क्या वजह समझ आती है आपको? पहली बात तो ये है कि अमेरिकी दबाव है। अमेरिका को पाकिस्तान से बेहतर जगह नहीं मिलेगी किसी फौजी अड्डे के लिए। जैकबाबाद का जो अड्डा था वो उनके जख्मियों को लाने के लिए, सप्लाईज के लिए इस्तेमाल हुआ। शमसी एयरबेस खारान बलूचिस्तान में ड्रोन तैयारों जो थे उनके लिए इस्तेमाल हुआ। ये बड़ी अजीब बात थी कि ये अमेरिकी ड्रोन तैयारे पाकिस्तान ही में मौजूद थे, पाकिस्तान के कबायली इलाके में हमले करते थे और वापस वहीं पर शमसी एयरबेस में पाकिस्तान में उतरते थे। जनरल मुशर्रफ ने हुकूमत से निकलने के बाद ये कहा कि हमने तो महदूद पैमाने पर अमेरिका को ड्रोन हमले करने की परमिशन दी थी, लेकिन फिर अमेरिका ने तो बिल्कुल हद ही कर दी और तकरीबन 440 ड्रोन हमले पाकिस्तानी इलाकों में हुए। तो मेरे ख्याल में अब देखें ना, वो तो हमने उनको सपोर्ट किया। दहशतगर्दी का एक वाक़या था, अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया कि अलकायदा ने, ओसामा बिन लादेन ने हमला किया। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, चूंकि वक्त कम है, इसको ज़रा वाजे कर दीजिएगा। अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई सूरत हाल सामने आती है और कोई इस किस्म का एग्रीमेंट सामने आता है या 2001 का जो एग्रीमेंट है उसके अंदर कोई ऐसी शिक्के सामने आती हैं जिसके हम पाबंद हैं, तो पाकिस्तान और जो अफगान तालिबान हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और अफगान तालिबान या हमारे जो इदारे हैं उनके ताल्लुकात के ऊपर फिर इसका क्या असर आप देखते हैं? ये तो फिर एक दफ़ा पाकिस्तान अपने लिए एक नया महाज खोल लेगा, ऐसा लगता है। इस पर आपकी क्या राय है? लेकिन जब से ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान में अमेरिकी अड्डे होंगे या पाकिस्तान में कोई नया अड्डा बन रहा है, उसके बाद से अफगान तालिबान का रवैया भी काफ़ी हम देख रहे हैं कि तनकीद वो कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। खुलेआम नहीं कर रहे लेकिन प्राइवेटली कर रहे हैं। और देखें, इतना अर्सा हमने तालिबान की हिमायत की, अभी जब वो बिल्कुल एक फतह के करीब आ गए हैं, अमेरिका की फौज निकल रही है और उनसे बातचीत भी हो रही है, अभी हमें ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए कि जो वाहिद एक कुव्वत है जो पाकिस्तान की दोस्त है अफगान तालिबान, वो भी हमसे नाराज हो जाए। हमें अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत को इकट्ठा करना है, बातचीत करवानी है और काफी हद तक हम ये कर भी पाए हैं। हमारा अच्छा किरदार रहा है और इसका हमें फायदा भी ओबियसली हुआ है। यूसुफ सईद साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आपने अलग इतने क्रिटिकल टॉपिक के ऊपर और अहम मौजू के ऊपर अपने ख्यालात का इज़हार हम तक अपना तजिया पहुँचाया। पाकिस्तान खित्ते का अहम तरीन मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दूसरी जाने पाकिस्तान के दुश्मन कतई नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर अमन हो और एक अरसे तक इवन अब भी अफगानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के
खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, हम APS को कैसे भूल सकते हैं जिसकी सारी प्लानिंग ही अफगानिस्तान के अंदर हुई। तो पाकिस्तान के लिए ऐसा लगता है, जैसे कि एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, कि बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कह चुके हैं कि ऐसा कोई मुआहिदा मौजूद नहीं है। लेकिन हमारे पास ये भी इस हवाले से प्रूफ्स या स्टेटमेंट्स मौजूद हैं कि आवाम को कुछ और बताया जाता है, बिहाइंड द सीन कुछ और होता है। अल्टीमेटली नेशनल सिक्योरिटी शुड बी द प्रायोरिटी, और दोबारा से हम उस दहशतगर्दी की जंग को किसी भी सूरत अफोर्ड नहीं कर सकते जिसमें लाखों पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान की फोर्सेस ने और पाकिस्तान की सिविलियन आबादी ने अपनी जानें गंवाई हैं। इस पर हम बात करते रहेंगे। एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं।